आज मैं आपको 2025 का इंग्लिश का एक बिल्कुल वायरल और एक इम्पॉर्टेंट पेपर मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूं। जो इसका कोड है वो क्या है? 817 एच जे इसका कोड है। ये कोड जो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 7 मार्च को आने वाले हैं। देखो, ये बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है। अभी तक बहुत सारे आपने कोड देखे होंगे, बट ये एक जो कोड है एकदम खास है, ठीक है। एकदम क्या है, बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल बेटा क्या है, एकदम खास है। तो आपको बस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, जिससे कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए वो आपको तैयार करके अपने 7 मार्च के पेपर में बढ़िया से बढ़िया करके आ पाए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अंत में कि वीडियो इस पेपर का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। लास्ट तक बने रहना और देखते रहना, साथ साथ सोल्यूशन करने का प्रयास करना कि कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर रोल नंबर अपना डालना होता है, आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर नेम आपको डालना है, अपना नाम जो होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर टाइम जो होगा वो कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम दिया होगा। आपको जो पेपर होगा वो 70 नंबर का होगा। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है। शुरुआत के जो 15 मिनट होंगे वो आपको से केवल क्या होंगे, रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए दी जाएंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन होंगे वो 2 पार्ट में आपके सेक्शन में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए होगा जो क्या होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, यानी कि ओ एम आर होगा, ठीक है। OMR में आपको भरना पड़ेंगे। उसके बाद फिर आप क्या होता है, सेक्शन बी जो होता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको बोर्ड की कॉपी में लिखना पड़ता है। उसके बाद ऑल क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके कंपलसरी होते हैं। उसके बाद मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के आगे आपके सारे सबके नंबर दिए होते हैं। ये आप सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा जब आपको पेपर पहले मिले। अब देखो, ये इसलिए मॉडल पेपर करवाया जाता है, जब आपको पेपर वहां पे मिले तो आपको कोई चीज नई ना लगे, ठीक है। बार बार जब मॉडल पेपर लगाते रहोगे तो यही चीज आपको वहां पर मिलेगी। तो आपको ये समय जो आपको वहां पर जब मान लो जो नया बच्चा होगा जो मॉडल पेपर को नहीं सॉल्व किया होगा, तो वहां पे जाके चीजों को पढ़ेगा, तो उसका क्या होगा, समय जो है वो एकदम क्या होगा, बेस्ट होगा, ठीक है, एकदम बर्बाद होगा। और आप पहले से ही इतनी प्रैक्टिस की रखे हो तो आपको पता है ये चीज क्या होती है, इसको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे आप क्या आते हैं, सेक्शन ए पे यहाँ पर आते हैं। सेक्शन ए क्या यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर OMR दी जाएगी, कितने नंबर की, 20 मार्क्स की यहाँ पर OMR आपको दी जाएगी। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद फिर इसके आंसर आपको देना है। ये 3 नंबर का पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर ये पैसेज दिया गया है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक के पैसेज को पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, ठीक है। क्या ये इतना फिर पैसेज यहाँ पर ये दिया गया है। उसके बाद देखो इन पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन लगा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसका देखो यहाँ पर क्या है, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज, एक ओल्ड मैन क्यों डिस्ट्रेस था, बिकॉज, क्योंकि। अब यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर जो होगा आपको पैसेज में कहीं ना कहीं ढूंढना है। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपका पेपर में पैसेज आता है तो आप क्या क्या आइडिया, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा के अपनी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक देखना बाबू, आपको एक एक चीज मैं इसी वीडियो में बिल्कुल कंफर्म करा दूंगा और कंठस्थ करा दूंगा, जिससे कि आप 7 मार्च में बिल्कुल 70 में 70 नंबर लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बस आप वीडियो को अंत तक बने रहना। अब देखो इसके जो आंसर आपको देना है वो इसी पैसेज से ढूंढ के देना है। तो जरा ढूंढते हैं, देखते हैं। यहाँ पर एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज, देखते हैं यहाँ पर क्या पैसे दिया गया है। एन ओल्ड वॉज डिस्ट्रेस बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर। अब देखो क्या है, एक आदमी जो था वो खिंचाव रहता था, क्योंकि उसके जो बेटे थे वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ते थे, इसी वजह से वो खिंचाव रहता था। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, हिज सन क्वेरल समटाइम्स विथ हिम, ये इसका नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। उसके बाद हिज सन क्वेरल विथ देयर फ्रेंड, दोस्तों की यहाँ पर बात ही कहीं नहीं हुई है, ये भी नहीं हो पाएगा। हिज सन ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे से, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एंड ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस, इट्स मीन ही वॉज, जो एक ओल्ड मैन था वो डिस्ट्रेस रहता था, इसका मतलब क्या है, वो क्या रहता था, हमेशा क्या रहता था, हैप्पी रहता था, हेल्पफुल रहता था, एंग्री रहता था, नहीं भाई, वो क्या रहता था, सैड रहता था, क्या रहता था, सैड। इसका आंसर यही हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ वीक, वीक का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। अपोजिट माने क्या होता है, यानी इसका उल्टा बताना है। वीक माने क्या होता है, कमजोर, और कमजोर का उल्टा क्या होगा, मजबूत। मजबूत यानी कि आपको ये किससे ढूंढना है,
पैसे से ही ढूंढना पड़ता है बेटा, किससे, पैसे से। तो दोनों इसमें एक का मजबूत क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर दिया गया, इसका क्या दिया गया है, स्ट्रॉन्ग दिया गया, क्या दिया गया है, स्ट्रॉन्ग। बस हम आप क्या कर देंगे, यहाँ पर हम भर देंगे, देखो कहाँ पर दिया, सी वाले ऑप्शन पे ये दिया गया। आपको ऐसे 3 नंबर ये कंफर्म हो जाएंगे। बिल्कुल आसान होता है, बहुत अच्छे तरीके से पैटर्न से लगाएंगे तो आप पूरा पूरा कर पाएंगे। अब 4 से 8 तक क्या पूछा जाता है, आपकी ग्रामर यहाँ पर पूछी जाएगी, ठीक है। ये 5 नंबर की यहाँ से होगी। ही ड्रॉप्ड हिज कार स्लोली डाउन द माउंटेन रोड, एडजेक्टिव। ये जो अंडरलाइन पोर्शन है इसको बताना है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या आपकी वर्ब है, क्या है, वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो क्या आता है, वर्ब आता है, इसलिए। उसके बाद लेट्स गो डैश बीच, तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें देखते हैं क्या है, इसमें ए लगेगा, एन लगेगा, ये दा लगेगा, इसका क्या हो जाएगा, दा लगेगा, ठीक है। उसके बाद डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस योर, तो इसमें इसको रीअरेंज करना, तो इसका क्या हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम, इसका ये आंसर हो जाएगा सी वाला। उसके बाद देखते हैं फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग अ ग्रेट राइटर, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कौन सी होती है, सकेस्पियर, ये नहीं होती, गलत हो जाएगी। उसके बाद सकेस्पियर, ये भी गलत हो जाएगी, ये सकेस्पियर, ये भी गलत हो जाएगी, इसकी कौन सी बची, ये बी वाली ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर, ही इज यूजफुल टू मी चेंज इनटू फ्यूचर एंड डिफरेंट टेंस में करना है। तो आपको देखो ये पास्ट में ये हो नहीं पाएगा, उसके बाद ये इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट के, ये भी नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पर है विल बी, क्या विल बी किसमें आता है, फ्यूचर में आता है। भले ही यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट में कहा गया, बट ये किसमें, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में विल भी लगता है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 9 से 10 तक क्या होगा आपके यहाँ पर, ये प्रोस के 2 क्वेश्चन स्टेंजा से दिए जाएंगे। ये आपको स्टेंजा को पढ़ना है बहुत अच्छे से, ध्यान से। उसके बाद इसी स्टेंजा से आपको ढूंढ के इन 9 के और 10 के क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो देखते हैं यहाँ पर, द बेबी डकलिंग वर डन टू डेथ, जो बेबी डकलिंग थी उसने उसने क्यों मार डाला, क्यों मार डाला, दे क्वैक ग्रेटली, वो बहुत ज्यादा लड़ते थे, देखो उसने क्यों मार डाला, जरा पैसे यहाँ पर पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं यहाँ पर क्या इसने कहा गया है, इसी से आपको ढूंढ के देना है। तो आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान एंड विथ 3 बेबी डकलिंग हु वर बाइटिंग, क्या करते थे, एक दूसरे को काटते थे, टू डेथ बाय द फादर, इसलिए पिताजी के द्वारा क्या कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, बिकॉज क्योंकि दे क्वैक्ड सो मच, क्योंकि वो अत्यधिक लड़ते थे। तो देखो इसका क्या होता है, सो मच कहो या फिर आप ग्रेटली कहो, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसका बी नहीं होगा, ठीक है। देखो बी भी हो सकता है, वैसे इसका ऑप्शन बच्चे सोच रहे हैं बी भी हो सकता है, दे डिड नॉट कीप क्वाइट। देखो यानी कि द बेबी डकलिंग व्हाट डन द डेथ, यानी जो बेबी डकलिंग था उसने अपने बच्चों को मार डाला क्योंकि वे बहुत सारे लड़ते नहीं थे, वो शांत नहीं रहते थे। देखो बिकॉज के बाद कभी भी आपका निगेटिव नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका क्या बचा, यही ऑप्शन इसका बचा है। फादर स्वान ऑफ एनीज ऐसे सिंबलाइज, फादर की जो फादर स्वान है वो एनी की जो ऐसे है वो किसको सिंबलाइज कर रहा था, ये मिस्टर किसिंग को कहीं ना कहीं बता रहा था, ठीक है। अब 11 से 13 तक को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस के दिए जाएंगे 3 क्वेश्चन, 11, 12 और क्या है 13। 11 नंबर क्या, लेंचो प्रेडिक्टेड द रेन बाय द लुकिंग एट, लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी वर्षा की वो किस तरफ और की थी, बादलों की तरफ की थी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंचो, तैयार कर लेना। एनी फ्रैंक बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज, एनी फ्रैंक का बर्थडे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उसकी दादी जो थी वो बीमार थी, इसलिए देखो इसमें कौन सा होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसकी हो जाएगा हर ग्रैंड मदर, फिर इसकी दादी माँ जो थी वो बीमार थी इसलिए नहीं हुआ। 13 नंबर क्या है, द काइंड ऑफ फ्रीडम द ऑथर वांटेड फॉर हिज पीपल, जो किस प्रकार की आजादी थे नेल्सन मंडेला चाहते थे, किस प्रकार की आजादी चाहते थे, वो चाहते थे टू लिव लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, एकदम सम्मानित वाली आजादी होना चाहिए, इसमें कोई भी रोक और टोक ना हो। उसके बाद देखो 14 से 14 और 15 क्या होगा, यहाँ पर पोएट्री का एक स्टेंजा पूछा जाएगा जो आपका 2 नंबर का यहाँ पूछा जाएगा, ये आपका स्टेंजा यहाँ पर दिया जाएगा, इसी स्टेंजा से ढूंढ के आपको इसके आंसर देना पड़ेंगे, पहले का और ये दूसरे का। देखते हैं क्या था, पोएम इज द रिटन बाय, तो जो पोएम जो किसके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पर रोबिन क्लेन के द्वारा इस पोएम को लिखा गया, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। द वर्ड हंच हेयर मीन्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिट अवेक वॉडली, इसका मतलब हो जाएगा हंच मतलब होता है, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा,
डोंट हंच योर शोल्डर, यानी अमांडा अपने शोल्डर को मत हिलाओ, सीधे ही बैठो। तो सीधे ही बैठो क्या हो जाएगा, सिट, यानी कि सिट, सीधे बैठो। यहाँ पर इसका ऑप्शन ऐसे बन जाएगा। अब देखो 16 से 20 तक क्या होंगे आपके यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो आपके 5 नंबर के डायरेक्ट दिए जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है। एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव टिकी, डॉक्टर यानी डॉक्टर ने क्लिनिक में टिकी क्या दिया था, केवल नो फूड फॉर 2 days, ये सिर्फ इसने उसका ट्रीटमेंट किया था। हु वॉज द थीप इन द स्टोरी, द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में भाई चोर कौन है, कौन है, हरी सिंह है भैया, कौन है, हरी सिंह, याद रखेंगे। और चोरी यहाँ किसके यहाँ करता है, वो अनिल के यहाँ करता है, ये भी याद रखेंगे। ग्रिफिन वॉज है, ग्रिफिन कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम IMP एटे को कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। तो कौन था ये, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, एकदम वैज्ञानिक साइंटिस्ट था, लॉलेस पर्सन था, या बोथ ए बी, तो इसका दोनों हो जाएगा, बोथ ए बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे एक MCQ जरूर बनने वाला है। मेकिंग साइंटिस्ट के राइटर का नाम बताना है। देखो सब आप लोग क्या करेंगे, राइटर के जितने भी नाम है आप बिल्कुल याद करते हुए अभी से चलेंगे, ठीक है। राइटर का नाम आप याद कर लेंगे, आपका 100% है कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। आपको प्रोज के राइटर का नाम याद कर लेना है, पोएट्री के राइटर का नाम और सप्लीमेंट्री के राइटर का नाम बिल्कुल याद करके रख लेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा रॉबर्ट W पैटरसन, इसकी राइटर का नाम है। मटिल्डा वॉज रिमेन, मटिल्डा हमेशा रहती थी, क्या रहती थी, अनहैप्पी, नहीं भैया, क्या रहती थी वो, अनहैप्पी रहती थी, दुखी रहती थी, अपने पति से परेशान रहती थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पार्ट बी को सॉल्व करना है, यानी थ्योरी वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है। ये आपको कॉपी में करना पड़ेगा, आपको कॉपी वहां पर मिलेगी। 21 नंबर है, या तो आपको 21 नंबर देगा या फिर आपको 1 नंबर देगा, ठीक है, ऐसे वहां पर देगा। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पैसे, ये आपको पैसे दिया जाएगा, इसी पैसे से ढूंढ के आपको क्या करना पड़ेगा, इसके A B C और D के आंसर आपको देना पड़ेंगे। इसके आप आंसर इसी ढूंढ के देंगे। देखो डी वाला क्वेश्चन क्या देता है, इसको हम देख लेते हैं। फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन, यानी आपको पैसेज में ही इस शब्द का मतलब ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है, इसी पैसेज में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है, आपको ढूंढना है। यानी समथिंग डन, किसी के द्वारा किया गया कुछ क्या कहलाता है, जिसके यानी कि समथिंग डन, किसी के द्वारा किया गया कुछ, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डूअर। डूअर कौन होता है, जिसके द्वारा कुछ किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, समथिंग डन कहते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा कुछ किया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डूअर हो जाएगा, ठीक है, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, डूअर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसको आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, यहाँ से प्रोस आपकी स्टार्ट होगी, क्या होगी, प्रोस आपकी स्टार्ट होगी। ये आपका ए नंबर, सॉरी, यहाँ से क्या होगा आपकी, यहाँ से अब ग्रामर चालू होती है, यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्या होगा, ए नंबर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव अ करेक्टर सर्टिफिकेट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टर सर्टिफिकेट, आप तैयार करके जाना, ठीक है, आएगी। और करके यहाँ पर लगा है, या फिर राइट अ लेटर योर इनवाइटिंग हिम अटेंड योर बर्थडे पार्टी, या तो आप लेटर लिख दो या फिर आप एप्लीकेशन लिख दो, दो में से कोई भी आप एक लिख देते हो तो आपको 4 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आप तैयार करके जाना। और मैंने एक एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वीडियो बना दी, अगर वो आपने नहीं देखी तो उसको भी आप देख लेना जाकर। अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या है, 23 नंबर है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड, ठीक है, ये 6 नंबर पूछा जाएगा। राइट एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन इंडियन फार्मर ऑन द बेसिक ऑफ गिवन क्लॉज, या तो आपको एक क्या देगा, रिपोर्ट राइटिंग देगा, या तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ देगा, या फिर बी क्या देगा, आपको एक आर्टिकल राइटिंग देगा। तो आप चाहे ए वाला कर दो, चाहे बेटा बी वाला कर दो, यानी आप चाहे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कर दो, चाहे आप एक आर्टिकल राइटिंग कर दो। आर्टिकल राइटिंग किस पे पूछी गई, इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है, यानी 1 से 1.5 पेज में आप अगर लिख दोगे इसको तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी कितने, 6 में 6 नंबर एकदम मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक यहाँ तक समझ गए होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, एक एक चीज हम यहाँ पर समझाने वाले हैं। राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, अभी यहाँ से बेटा आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जो आपको कॉपी में करना पड़ेगी। ये आपकी 10 नंबर यहाँ से पूछी जाएगी। देखो क्या सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना है, ये 2 नंबर पूछा जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट स्पीच पूछा गया, इसको इनडायरेक्ट में बदल देना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर क्या करना है, द टीचर
द टीचर आस्क्ड मी, कॉमन वर्ड को हम हटाओगे तो ये वेयर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। यू जो है वो सेकंड पर्सन जाएगा मी से, मी के यहाँ पे क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, आई के साथ यहाँ पर वाज लग जाएगा और उसके बाद गोइंग हो जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ही ऑलवेज हेल्प मी पैसिव वॉइस में करना है, ये भी आपको 2 नंबर का आएगा। ही ऑलवेज हेल्प मी, तो हेल्प मी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा मी का सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा आगे, आई के साथ यहाँ पे लग जाएगा एम, आई एम यहाँ पर ऑलवेज, ऑलवेज हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, उसके बाद बाई, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हिम होता है, ठीक है। इस तरीके कर देंगे आपको 2 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। पंचुएशन आपको करना है, तो पंचुएशन करेंगे क्या, सबसे पहले पंचुएशन में इसको टी जो है कैपिटल द टीचर, तो इसका हम क्या बनाएंगे द टीचर सेड टू मी फ्रॉम कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, ये डी का हम कैपिटल, डू का हम कैपिटल डी बना देंगे, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, उसका फुल स्टॉप लगा देंगे और ये यहाँ पर वेट कॉमा से बंद कर देंगे, आपके यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। ये स्टोरी आपको दी जाएगी, स्टोरी आप देख के रुक के सॉल्व कर सकते हैं, आपके यहाँ पर 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 25 नंबर आएगा, आंसर द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स, आपके 6 नंबर होंगे। यहाँ से अब आपकी क्या चालू हो जाएगी प्रोस चालू हो जाएगी, ठीक है। आप चाहे ए वाला कर दो चाहे आप बी वाला कर दो, ये सब सॉरी क्या है आप ए वाला कर दो क्योंकि इसके बीच में, चाहे ये वाला कर दो चाहे आप ये वाला कर दो, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर बी है, बी में चाहे आप ये वाला कर दो और लगा इनके बीच में, चाहे आप नीचे वाला कर दो, तो 3 नंबर यहाँ से मिलता है और 3 नंबर यहाँ से मिलता है। 6 नंबर का प्रॉस में शॉर्ट से पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं 26 नंबर क्या है, यहाँ पर एनी वन, आपको ध्यान से यहाँ पढ़ लेंगे, एनी वन होगा, ये प्रॉस का लॉन्ग होता है, 60 शब्दों में आपको करना पड़ेगा, तो आपको 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे ए वाला कर दो, करेक्टर स्केच ऑफ पोस्ट मास्टर का है, यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं आगे, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सन ऑफ इनोग्रेशन, चाहे आप ए कर दो चाहे बी कर दो, आपको यहाँ पर 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 27 नंबर देखते हैं, आप देखो यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर पोएम करते हैं, तो आप यहाँ पर पोएम ही करना, तो आपको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, आपको सेंटर आइडिया करना, कोई एक ही करना है, ठीक है, कोई एक ही करना है आपको, तो आपको यहाँ पे 3 नंबर मिलेंगे। 3 सेंटर आइडिया आपको दिए जाएंगे, डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, अमांडा एकदम इंपॉर्टेंट है, आप डस्ट ऑफ स्नो तैयार कर लीजिए और अमांडा तैयार कर लीजिए, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और फायर एंड आइज भी आप तैयार कर लीजिए, तो आपके इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपका फंस जाएगा पक्का एकदम। अब 19 नंबर देखते हैं, यहाँ से आपका चालू हो जाएगा क्या सप्लीमेंट्री चालू हो जाएगा, क्या चालू हो जाएगा सप्लीमेंट्री, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 29 पे क्या है, आपका ए नंबर दिया गया और ये बी नंबर दिया गया है, ये इसमें क्या है पहले सब देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 शब्द, 3 नंबर के यहाँ पर दिया जाएगा। प्रॉस के सबसे पहले शॉर्ट पूछे जाएंगे, आप चाहे ए वाला कर दो चाहे आप बी वाला कर दो, ठीक है, कोई भी आप एक कर सकते हो। यहाँ पर देखो ए वाले में क्या पूछा है, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी, क्या है दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो उसके बाद ट्रिकी वाले से इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ थी हरी सिंह वाज, हरी सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था, आप 2 में से कोई भी एक कर दोगे तो आपको 3 नंबर यहाँ पर पक्का है मिल जाने वाले हैं, ठीक है। ये दो पहले दूसरे चैप्टर से है, तो पहला दूसरा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, तैयार करके रखिएगा। अब 30 नंबर क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड, आपको 4 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पंफ्रे, मिसेस पंफ्रे का करेक्टर स्केच पूछा गया है, आपको यहाँ पर ए नंबर या फिर आप बी वाला कर देंगे, चाहे आप ए वाला कर दें चाहे बी वाला कर दें, आपको 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप अब देखो सप्लीमेंट्री जो होता है, एक आपसे शॉर्ट पूछता है और एक ही आपसे लॉन्ग पूछता है, और प्रॉस में क्या होता है, प्रॉस में आपसे 2 शॉर्ट पूछता है और एक लॉन्ग पूछता है, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न होता है, और इसी प्रकार से आपको 7 मार्च का पेपर दिखने वाला है। अगर आपकी वीडियो कहीं छूट गई है तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस पेपर को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी देखकर अपने 7 मार्च के पेपर को अच्छा से अच्छा और बेहतर से बेहतर करके आ पाए।